अगर आप इंडियन मार्केट को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके सामने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आएगा। हम सब इंडिया में रहते हैं, पैसा हम खर्च करते हैं, लेकिन जिस चीज पर हम पैसा लगाते हैं उसका मालिक अक्सर कोई विदेशी कंपनी होती है। और इतने ही नहीं, डेली लाइफ के मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट से लेकर सारे एप्स तक फॉरेन ब्रांड्स क्वाइटली हमारे रूटीन का परमानेंट हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन फॉरेन ब्रांड्स ने हमारे बीच में कितनी बड़ी जगह बना ली है उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और एग्जांपल में हम देखने वाले हैं टूथपेस्ट कैटेगरी को। देखिए, टूथपेस्ट का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में जो ब्रांड का नाम आता है वो है कोलगेट का। और कोलगेट है एक अमेरिकन ब्रांड जिसने हमारे इंडियन मार्केट को करीब 48.5% से कैप्चर कर रखा है। देखिए, आपको और भी ज्यादा क्लियरली समझ आए इसके लिए आपके स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ आ रहा है। इस ग्राफ को बिल्कुल ध्यान से देखना है तो आपको पता चलेगा कि कोलगेट जो यूएस का ब्रांड है वो किस तरह इंडिया के टूथपेस्ट मार्केट में लगभग 50% डोमिनेट कर रहा है। और उसके बाद आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर 16% के साथ। और इसके बाद लिस्ट में आती है डाबर जो कि प्योर इंडियन कंपनी है और वो भी सिर्फ 13% ही डोमिनेट कर रही है। और इसके बाद आता है पतंजलि जिसका पोजीशनिंग इंडियन ट्रेडिशन और आयुर्वेदा पर बेस्ड है और वो भी सिर्फ 9% पर ही रुक जाती है। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर कैसे हाउस होल्ड सेक्टर और पर्सनल केयर के अंदर अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है, क्योंकि इसका नाम भले ही इंडियन लगता लेकिन इसका असली नाम ब्रिटिश डच मल्टीनेशनल यूनिलीवर की एक इंडियन सब्सिडरी है। क्योंकि इस ब्रांड ने सोप और शैम्पू मार्केट के अंदर अपनी एक अलग ही पहचान बना के रखी है। क्योंकि आप चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट यूज कर लो, चाहे वो डव, लक्स, सनसिल्क, पियर्स, लाइफबॉय, सर्फ एक्सेल या फिर रेन हो, ये सभी प्रोडक्ट एक ही ब्रांड के हैं, लेकिन कंज्यूमर्स को लगता है कि ये अलग अलग ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट हैं। और इसी तरह पीएनजी भी सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है जिसके अंदर एरियल, टाइड, हेड एंड शोल्डर, पेंटिन जैसे फेमस प्रोडक्ट्स आते हैं। यानी इंडियन एफएमसीजी मार्केट को सिर्फ एक ब्रांड से कम्पीट नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक ग्लोबल ब्रांड आर्मी बनानी पड़ती है। तो चलिए आज के इस एपिसोड के अंदर हम एक एक सेक्टर को ब्रेक डाउन करके समझने वाले हैं कि आखिर फॉरेन कंपनी ऐसा क्या कर पाती है जो इंडियन कंपनीज उनके आगे टिक नहीं पाती, और फॉरेन ब्रांड्स ऐसी क्या स्ट्रेटेजी और कंज्यूमर साइकोलॉजी फॉलो करते हैं जो इंडियन ब्रांड्स नहीं कर पाते। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये है कि जो हमारा इंडिया जो सोशल मीडिया में इतना बूम कर रहा है उसके पीछे एक कड़वा सच ये भी है कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हमारे इंडिया में हैं वो सब फॉरेन के हैं। और रिसर्च ये कहती है कि व्हाट्सएप पर करीब 537 मिलियन यूजर्स और इंस्टाग्राम पर करीब 442 मिलियन यूजर्स अकेले इंडिया से हैं। और जो इंडिया के टॉप पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। और आपको बता दो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब फॉरेन के हैं, एक भी इनमें से इंडियन प्लेटफॉर्म नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है जो ये फॉरेन के सोशल मीडिया एप्स हैं इनको कॉम्पीट करने के लिए भारत ने कुछ नहीं किया। देखिए, भारत ने भी अपने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया और इनमें से जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है कू का। देखिए, भारत ने कू प्लेटफॉर्म ट्विटर को कंपटीशन देने के लिए बनाया था, लेकिन हार्ड लक इसके पीक टाइम में कू मात्र 60 मिलियन यूजर्स तक ही अप्रोच कर पाया और इसके बाद इसे साल 2024 में बंद कर दिया गया। देखिए, इसके बाद मित्रों शेयरचैट जैसे प्लेटफॉर्म भी आए लेकिन इनको ग्लोबल रिच नहीं मिली और ये भी बंद हो गए। अभी रिसेंट में जोहो ने व्हाट्सएप को कंपटीशन देने के लिए एयरटाई को लॉन्च किया था और हार्ड लक इसके अभी तक मात्र 10 मिलियन डाउनलोड ही हो पाए हैं और ये भी फेल होते हुए नजर आ रहा है। देखिए, बात करें ई कॉमर्स की तो ई कॉमर्स में भी अभी जो टॉप पे नाम चल रहा है वो है अमेजोन। और अमेजोन है अमेरिका का। इसको कंपटीशन देने के लिए फ्लिपकार्ट भी आया था बहुत तेजी से, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक। और अब फ्लिपकार्ट की क्या हाल है वो आपको भी पता है। अब इस सब से ये समझ में आता है कि हमारी इंडियन कंपनीज फॉरेन ब्रांड्स के सामने कितना ज्यादा स्ट्रगल करती हैं। देखिए, एक तरफ है फॉरेन एप्स जिन्होंने इंडियन ऑडियंस का अटेंशन मल्टीपल सेक्टर के अंदर बना के रखा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे इंडियन स्टार्टअप्स है जो फूड डिलीवरी और ग्रोसरी एप्स से आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। और इसी के साथ साथ इन्होंने सोशल मीडिया एप्स तो बनाए लेकिन आज तक फॉरेन एप्स को चैलेंज नहीं दे पाए। देखिए, जब एक हैवी नंबर ऑफ ऑडियंस एक ऐप को इस्तेमाल करती है और उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करती है, इसलिए जब उसके कंपटीशन के अंदर एक लोकल ऐप आता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाता है। अगर उसे सरवाइव करना है तो अच्छी मार्केटिंग और हैवी न्यू फीचर्स की जरूरत होती है, तभी वो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सरवाइव कर पाएगा। देखिए, बात करते हैं स्मार्टफोन के मार्केट के बारे में। देखिए, स्मार्टफोन का मार्केट तो वैसे ही बहुत खराब है क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट के जो ब्रांड्स हैं वो इसमें मात्र 1% से भी कम की हिस्सेदारी रखते हैं और बाकी 99% फॉरेन ब्रांड्स हैं।
और बात करें इंडिया के टॉप पॉपुलर स्मार्टफोन्स के बारे में तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है एप्पल और ये अमेरिका का है। सेकंड पोजीशन पर आता है सैमसंग, ये साउथ कोरिया का है। और थर्ड पोजीशन पर आते हैं चाइना के प्रोडक्ट्स यानी कि जो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स कवर करता है, जो कि है वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई। देखिए पहले स्मार्टफोन मार्केट में सबसे ज्यादा कब्जा था लावा का और माइक्रोमैक्स का, लेकिन जब से ये चाइनीज फोन्स आए हैं उसके बाद से इनका मार्केट जैसे गायब ही हो गया है। और अब आगे बढ़ते हुए टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ फॉरेन ब्रांड ही डोमिनेट कर रहे हैं। और इस डेटा को देखते हुए ये पता लगता है कि हमारे ओनिडा और वीडियोकॉन जैसे इंडियन ब्रांड्स तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये इस मार्केट के अंदर बड़ा ही छोटा शेयर होल्ड करते हैं। और फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन के मार्केट के अंदर ही सैमसंग और एलजी जैसे मल्टीनेशनल ब्रांड डोमिनेट करते हैं। और अभी इंडिया के अंदर हर नई टेक लॉन्च बाहर से होती है, जैसे कि एप्पल अपने आईफोन सिर्फ असेंबल इंडिया में करता है, बल्कि उसके सारे के सारे पार्ट्स अमेरिका से इंपोर्ट होते हैं। और अभी इंडिया ने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू तो की है, लेकिन हाई एंड डिजाइन के अंदर उसका अभी कोई बड़ा फुटप्रिंट नहीं बना पाया है। देखिए बात करें इंडिया के टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में तो ये आज भी फॉरेन से काफी ज्यादा पीछे है। देखिए इंडिया आज भी परमानेंट मैग्नेट्स प्रोड्यूस नहीं करता है और परमानेंट मैग्नेट सबसे ज्यादा ईवीज और एरोस्पेस में यूज की जाती हैं और इसकी डिमांड पूरी करने के लिए हमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में इसको फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़ता है। चलिए अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हमारी इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज के कंपैरिजन में इतना पीछे क्यों है। देखिए इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है R&D और फंडिंग की कमी। देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये बताता है कि इंडिया अपने जीडीपी का 0.7% R&D के अंदर इन्वेस्ट करता है, बल्कि चाइना 2.4% करता है। और यह गैप हमारे रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को स्लो कर देता है। इंडिया के अंदर वेंचर फंडिंग भी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए आने वाले नए एडवांस टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और इंडिया हर साल हजारों इंजीनियर्स को तैयार करता है, लेकिन ज्यादातर स्पेशलिस्ट देश छोड़कर चले जाते हैं। और एक स्टडी की माने तो IIT के 15,000 से भी ज्यादा कंप्यूटर ग्रेजुएट्स में से 70% USA के अंदर जाकर सेटल हो जाते हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि हमारे इंडिया का बेस्ट टैलेंट इंडिया के अंदर जॉब करने की बजाय वो अब्रॉड चला जाता है, जिससे हमारी इंडियन कंपनीज की इनोवेशन गिर जाती है। देखिए एक और जो सबसे बड़ा इशू है वो है कंज्यूमर का माइंडसेट। देखिए कंज्यूमर ये मान के बैठा है जो फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं, और ये हम नहीं कह रहे बल्कि एक रिपोर्ट ये बता रही है कि 40% ऑफ द इंडियंस ये समझ रहे हैं कि फॉरेन ब्रांड्स की क्वालिटी हाई ही रहती है। और यही सोच सबसे बड़ा रीजन बन जाती है जहाँ पे फॉरेन कंपनीज भारतीय कंपनीज से आगे निकल जाती हैं। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी ये समझ आ गया है कि इंडिया का लोकल मार्केट पीछे जा रहा है और इनकी जगह फॉरेन मार्केट कब्जा कर रहा है। और इन्हीं सभी को देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारी नई स्कीम्स चालू की हैं। गवर्नमेंट के दो इनिशिएटिव मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स ये तेजी से आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके ग्राउंड रियलिटी पर इनका जो असर है वो बहुत धीरे आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारी इंडियन कंपनीज कभी फॉरेन कंपनीज को पीछे छोड़ पाएंगी कि नहीं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉर एंड सब्सक्राइब।